समझ नहीं आ रहा कितने बजे अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर लेगी, क्योंकि नई दिल्ली से तो निकल गए हैं। तिलक ब्रिज पे 3-3 ओवरटेक पड़ रहे हैं। बाकी देखते हैं, स्टॉप तो नहीं है कानपुर तक। नौ मेल ने तो अपनी ट्रेन को यहीं पे ओवरटेक कर दिया। मेरे को लगा था शायद आगे कहीं गाजियाबाद वगैरह में करेगी, लेकिन तिलक ब्रिज में ही कर दिया। ठीक है, उसका भी टाइम हो चुका था क्योंकि अपनी ट्रेन तो डिले ही। आज हमसफ़र एक्सप्रेस ओवरटेक मार के जा रही है, मतलब कि नई दिल्ली से निकलते ही 2-2 ओवरटेक पड़ रहे हैं। देख लो भाई, पहला लखनऊ मिल का, दूसरा प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। यहीं पे इतनी गंदी बेइज्जती हो चुकी है, मतलब तिलक ब्रिज पे ही है, नई दिल्ली से 2 किलोमीटर आगे। यहाँ तीसरा ओवरटेक पड़ रहा है, वो भी कौन सी ट्रेन है, नई दिल्ली। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिलहाल इस समय मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज सफ़र करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12556 पंजाब के बठिंडा शहर से लेके उत्तर प्रदेश के बाबा गोरखनाथ जी की नगरी के बीच में चलने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है। ट्रेन 9:10 पे नई दिल्ली पे पहुंचती है और 9:25 पे चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आती है। बाकी इस समय ट्रेन जो है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 40 मिनट डिले के साथ चल रही है और इस समय टाइम हो रहा है 9:15 बज रहे हैं। 9:10 पे आने का टाइम था, लेकिन अब 9:34 दिखा रहा है भाई, पूरा 40 मिनट डिले के साथ। बाकी देखते हैं कितने बजे तक आती है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मेरे को काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि भैया ये वाली ट्रेन जरूर करो, गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और जो कमेंट कर रहे थे उन्हीं के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ही आज ये ट्रेन को करने का मौका मिल रहा है, गोरखपुर अपना गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी। चलते हैं वापसी अपना प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और इस समय 6 पे लगी हुई अपनी तिरुनेलवेली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलने वाली श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। बाकी ये भी निकलने वाली है कुछ ही देर में यहाँ से और यहीं पे आएगी अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी मिलता हूँ जब ट्रेन अराइव करेगी। भाई अपनी ट्रेन गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है, 40 मिनट डिले के साथ आई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मिलता हूँ आपको जब ट्रेन में सीट मिल जाएगी। भाई भीड़ देख लो इसके जर्नल में, खचाखच भीड़ भरी हुई है। भाई सफ़र कैसे होगा ये देखने वाला है, क्योंकि जर्नल में जर्नी होने वाली है अपनी। भाई अच्छा, इसके टॉयलेट भी देख लो, ये देखो टॉयलेट के तो शीशे ही टूटे हुए भाई। भाई फाइनली अंदर तो आ चुके हैं, अपने को सीट मिल चुकी है ऊपर की, सोने के लिए मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ये होता है कि सीट मिल जाए, दिक्कत नहीं रहने वाली। बाकी अपना जो सफ़र है नई दिल्ली से लेके गोरखपुर तक का रहने वाला है। बाकी इस ट्रेन में देख लो भाई, अब जर्नल की कंडीशन चेक कर लो। यहाँ आते आते अपनी गोरखधाम खाली हो चुकी है। ये जो सारी भीड़ थी हिसार से आ रही थी, यहाँ खाली हुई है। बाकी आगे देखते हैं। गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के। 43 मिनट डिले के साथ आई है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। बाकी यहाँ आगे तो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। आगे देखते हैं। बाकी यहाँ से चलने के बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो है सीधा कानपुर सेंट्रल, जो कि 450 किलोमीटर बाद है और 5.5 घंटे नॉन स्टॉप चलने वाली है अब अपनी ट्रेन। बाकी देखते हैं, अभी तो डिले आई है और डिपार्चर कितने बजे होता है मिलता हूँ अब सीधा ही डिपार्चर पर। भाई आपने निर्धारित समय से 50 मिनट डिले के साथ निकली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी। बाकी देखते हैं सुबह गोरखपुर कितने बजे छोड़ दिया अभी ये ट्रेन। बाकी भाई सामने कोई ट्रेन तो खड़ी है, शायद से लखनऊ मेल लगी हुई है। हाँ लखनऊ मेल है। दिल्ली से निकलने वाली इस ट्रेन की कंडीशन देख लो, कुछ खासा भीड़ नहीं है, आराम से नॉर्मली जा सकते हो इस ट्रेन में से अगर आप सफ़र कर रहे हो। बाकी निकल चुके हैं नई दिल्ली से भी। यहाँ पे सिग्नल हुआ हुआ है ग्रीन, यहाँ से कोई तो ट्रेन अपनी ट्रेन को ही ओवरटेक करके जा रही है। मेरे को तो लग रहा है भाई लखनऊ मेल ओवरटेक करने आई है शायद से, क्योंकि उसी का टाइम हो चुका है नई दिल्ली से निकलने का। देखते हैं कौन सी है ये। हाँ बिल्कुल वही है भाई, लखनऊ मेल ही है। उसके भी जर्नल में कोई खासा भीड़ है नहीं, ठीक ठाक है जर्नल इसके। बाकी यहीं पे ओवरटेक कर दिया भाई तिलक ब्रिज पर ही अपनी ट्रेन को। तो नौ मेल ने तो अपनी ट्रेन को यहीं पे ओवरटेक कर दिया। मेरे को लगा था शायद आगे कहीं गाजियाबाद वगैरह में करेगी, लेकिन ये तिलक ब्रिज में ही कर दिया। ठीक है, उसका भी टाइम हो चुका था क्योंकि अपनी ट्रेन तो डिले ही थी, उसका टाइम हो चुका था, 10 बजे निकली। जो लखनऊ मेल है ना भाई, वो पंचुअलिटी वाली ट्रेन है, मतलब एकदम करेक्ट पहुँचती है अपना लखनऊ में भी। ये देखा मैंने भाई, यहाँ ना सिग्नल ग्रीन हो चुका है, कोई और ट्रेन भी ओवरटेक करने आ रही है। कौन सी है दिखाता हूँ वो भी। तो भाई अभी तक अपनी ट्रेन ना तिलक ब्रिज पे खड़ी है। कौन सी ट्रेन आ रही है ओवरटेक करने के लिए वो भी आपको दिखाता हूँ। तो लो भाई, कौन सी ट्रेन है ये है अपना हमसफ़र है।
प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस ओवरटेक मार के जा रही है। मतलब कि नई दिल्ली से निकलते ही दो ओवरटेक पड़ रहे हैं। देख लो भाई, पहला लखनऊ मिल का, दूसरा प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस का, वो भी तिलक ब्रिज पे, देख रहे हो। और यहाँ अपनी ट्रेन 1 घंटा 5 मिनट डिले हो चुकी है भाई। यहीं तक अपनी ट्रेन डिले हो चुकी है 1 घंटा। तो बाकी सुबह देखते हैं अब क्या बनता है। गोरखपुर पहुँचने का जो इसका समय 9:55, 10 बजे पहुँचने का टाइम है। देखते कितने बजे गोरखपुर भी पहुँचते हैं। अगर ज़्यादा डिले रही तो मेरी आगे ट्रेन है, तो मैं इस ट्रेन को ना अपना बस्ती में ही डिबोर्ड कर दूँगा। ओवरटेक के बाद अब क्रॉसिंग भी ले लो तिलक ब्रिज पे ही। कौन सी ट्रेन है ये देखते हैं। कानपुर शताब्दी है शायद से, या काठगोदाम वाली। हाँ बिल्कुल, कानपुर शताब्दी है ये। इसकी भी यहीं पे क्रॉसिंग मिल गई है देखने को। फिर से सिग्नल ग्रीन हो चुका है, फिर कोई ओवरटेक लगने वाला है, तो वो भी तिलक ब्रिज पर ही। ओ भाई, यहीं पे इतनी गंदी बेइज्जती हो चुकी है। मतलब तिलक ब्रिज पे ही है। नहीं, क्या बात है सर, क्या बात है सर। दिल्ली से 2 किलोमीटर आगे यहाँ तीसरा ओवरटेक पड़ रहा है। वो भी कौन सी ट्रेन है? नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई जर्नल तो पूरी खाली है इसके, क्या बात है। देख रहे हो, नई दिल्ली से निकले 2 किलोमीटर बाद ही तिलक ब्रिज पे रोक दिया और 3 ओवरटेक। इतनी गंदी बेइज्जती भाई। और यहाँ पे क्रॉसिंग वंदे भारत, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली वंदे भारत। समझ नहीं आ रहा कितने बजे अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर लेगी, क्योंकि नई दिल्ली से तो निकल गए हैं। तिलक ब्रिज पे 3 ओवरटेक पड़ रहे हैं। बाकी देखते हैं, अब स्टॉप तो नहीं है कानपुर तक। देखते हैं भाई कितने बजे निकलती है। चलिए भाई, 2 घंटे डिले के साथ निकले हैं अब तिलक ब्रिज से भी। बाकी आगे देखते हैं अब। भाई हमारी ट्रेन यहाँ क्रॉस कर रही है यमुना रिवर को। बाकी इस समय पानी का बहाव बहुत तेज़ है। रात को तो दिखेगा नहीं, अगर दिन का समय होता ना तो आराम से दिख जाता। तो भाई अपनी ट्रेन यहाँ अराइव कर रही है गाज़ियाबाद जंक्शन पे। स्टॉप नहीं है गाज़ियाबाद जंक्शन पे, स्किप करेंगे। 11:15 हो चुके हैं रात के, और अपनी ट्रेन 2 घंटे डिले हो चुकी है नई दिल्ली से निकलते। बाकी गाज़ियाबाद को स्किप कर रहे हैं। अब भाई मिलता हूँ आपको सीधे सुबह, जहाँ नींद खुलेगी अपनी। अभी के लिए शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 5:58। जी हाँ दोस्तों, और पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल और नवाबों के शहर लखनऊ में। आप सभी का स्वागत है। पहुँच चुके हैं लखनऊ चारबाग स्टेशन पे। और अपनी ट्रेन तो रात को 2 घंटे डिले थी, लखनऊ पहुँचते हुए 1 घंटा डिले हो चुका है। मतलब कि 1 घंटा कवर कर लिया। बाकी आगे देखते हैं, अगर आधा घंटा और कवर कर लेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आके लगी है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। में घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी कुछ है। आप यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा जा सकते हो, अपना चिड़ियाघर है लखनऊ का, यहाँ पे इंदिरा गांधी, अपना तारामंडल भी है। बाकी ट्रेन का ऑफिशियल जो टाइम था यहाँ पर आने का 4:50 था, मतलब कि 5 बजे आने का टाइम था सुबह, लेकिन 1 घंटा डिले के साथ आई है। बाकी यहाँ आते आते अपनी जो गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ना, वो खाली भी हो चुकी है। कुछ खासा भीड़ नहीं है। चलता हूँ अंदर, एक बार आपको दिखा देता हूँ। आगे भाई जो अभी तक दिल्ली से खाली आ रही थी ना, यहाँ आते आते थोड़ी सी भीड़ भी चढ़ चुकी है। यहाँ से भी देख लो भाई, आपको खाने पीने के लिए केले वगैरह मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई निकल चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ से भी। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 को तो पूरी तरह अभी बंद करा हुआ है। यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है ना। ऐसे चलने के बाद अगला जो स्टॉप है सीधा ही 28 किलोमीटर बाद बाराबंकी है।
ये बाइक वालों को देखो, ये वो फाटक से मतलब कि वहाँ से फाटक है, फाटक से टाप के ये यहाँ आ चुके हैं और फिर कोई ट्रेन आ जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा। हादसा होने की संभावना रहती है, फिर कहते हैं कि इंडियन रेलवे की गलती है। भाई देख रहे हो, एकदम ट्रैक के ऊपर खड़ी करी हुई है गाड़ी है। दोस्तों दिल्ली से 540 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुके हैं बाराबंकी जंक्शन। अच्छा जंक्शन इसलिए क्योंकि लखनऊ की ओर से तो आ ही रहे, बढ़ जाएंगे यहाँ से गोंडा की ओर, एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपना अयोध्या वाली लाइन। और स्टेशन कोड है BB के 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आगे लगी अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी 2 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है यहाँ पर भी। तय अपनी ट्रेन को यहाँ पे सुशान एक्सप्रेस ओवरटेक भी करे क्योंकि पीछे से ही आ रही है। साथ में डिपार्चर्स हुआ था, 1 मिनट का फ़र्क था। मतलब अपनी ट्रेन गोरखधाम सुपरफास्ट निकली थी तो साथ में ही उसको भी नहीं भाई, अपनी ट्रेन को पहले निकाला जाएगा। बाकी उसका भी स्टॉप नहीं है बाराबंकी में, लेकिन ओवरटेक तो नहीं, ओवरटेक नहीं है भाई, सिग्नल हो चुका है, चलते हैं अंदर वापसी। बाराबंकी से तो निकल चुके हैं, पीछे पीछे सुशांत एक्सप्रेस भी आ चुकी है। बाकी अपनी ट्रेन को तो डिपार्चर मिल चुका है भाई यहाँ, लेकिन मेरे को लगा था ओवरटेक करके जाएगी। ओवरटेक देखते हैं, शायद ओवरटेक करे क्योंकि उसका गोंडा पहुँचने का टाइम पहले था। ओके भाई, बाराबंकी से निकलने के बाद अपनी ट्रेन ना घाघरा नदी के ऊपर से कुछ ही देर में निकलेगी। ट्रेन यहाँ एंटर कर रही है घाघरा नदी के ऊपर बना हुआ घाघरा रिवर ब्रिज। बारिश का मौसम है तो पानी इस समय पूरा भरा हुआ है, अपनी नदी अपने उफान पर है। चलिए भाई, नई दिल्ली से चल के अपने 5वें स्टॉप पे पहुंच चुके हैं गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोंडा जंक्शन। अच्छा जंक्शन इसलिए बाराबंकी की ओर से तो आ ही रहे, बढ़ जाएंगे यहाँ से बस्ती के रास्ते गोरखपुर की ओर। एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपना बलरामपुर की ओर, एक लाइन यहाँ से चली जाती है बहराई के लिए। पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की बारिश में मिल चुकी है यहाँ पे। पीछे तो काफ़ी तेज़ हो रही थी, यहाँ थोड़ा सा धीरे हो रही है, देख रहे हो। गोंडा गुना माँ भास्कर पतंजलि की जन्मभूमि भी माना जाता है क्योंकि उनका जन्म भी यहीं पे ही हुआ है। और 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लगी है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और बारिश यहाँ पे तेज़ हो चुकी है, चलते वापसी अपना कोच में ही, क्योंकि ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का स्टॉप रहने वाला है। और यहाँ आते आते अपनी ट्रेन को 15 मिनट और डिले हो चुके हैं, मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट डिले हो चुके हैं, जहाँ 1 घंटा डिले था। बाकी देखते हैं अब। ये भाई निकल चुके हैं गोंडा जंक्शन से हल्की फुल्की बारिश के साथ। बाकी यहाँ से चलेगा अगला जो स्टॉप है अपना मनकापुर है सॉरी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई थी। खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। सिचुएशन देख लो, कुछ खासा भीड़ अब है नहीं। जो लखनऊ से भीड़ चढ़ी थी वो गोंडा में उतर गई है। ना अराइवल हो चुका है मनकापुर जंक्शन पर। जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन जो अभी आपने देखी वो आ रही है अयोध्या की ओर से, हम आ रहे हैं बाराबंकी की ओर से। चले जाएंगे यहाँ से बस्ती के रास्ते गोरखपुर की ओर। ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है, छोटा सा स्टेशन है। कोच कंपोजिशन की बात की जाए ना तो इसमें स्लीपर की संख्या बहुत कम है, सिर्फ 4 ही स्लीपर हैं और जर्नल 4 हैं, 2 आगे 2 पीछे की ओर। और एसी की संख्या कुछ ज़्यादा है, इसमें 9 थर्ड एसी है, सेकंड एसी के 2 हैं, फर्स्ट एसी का 1 है। खाने पीने की दिक्कत रह सकती है, खाने पीने की, क्योंकि पेंट्री अवेलेबल नहीं है। इसमें साइड पेंट्री है तो खाना पीना अपना घर से लेके चलें, क्योंकि नाइट जर्नी है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
बाकी स्नैक्स वगैरह तो आपको मिलते ही रहेंगे रास्ते में। बाकी दिल्ली से चलने के बाद कानपुर अगला स्टॉप है, सीधा ही सुबह 3-4 बजे जो कि आता है। अगर डिले रहती है तो 4 बजे के आसपास आता है। तो कल आई है ना, ये आई है अयोध्या की ओर से ही, इसलिए उस साइड जा रही है। कानपुर आते आते अपनी ट्रेन की कुछ सिचुएशन देख लो भाई, इतनी खाली हो चुकी है। आराम से इसमें सफ़र कर सकते हो अगर गोरखपुर तक जा रहे हो तो। ये नई दिल्ली से गोरखपुर के बीच में अगर इस ट्रेन से एंड टू एंड जर्नी कर रहे हो तो आपको इसका फेयर देना होगा दिल्ली से गोरखपुर तक का। जर्नल में सफ़र करते हो तो 250 रुपये देने होंगे, स्लीपर में सफ़र करते हो तो 450, अगर इसके एसी है थर्ड एसी में सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 1165 रुपये। वहीं अगर सेकंड एसी में सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 1650 रुपये। फर्स्ट एसी का किराया 2760 रुपये, कुछ ऐसा फेयर है। बाकी फिर भी आप IRCTC ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि क्या फेयर है इसका। अठारह किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुके हैं अपना बस्ती। ये ट्रेन का लास्ट थर्ड स्टेशन है। इसके बाद अपना खलीलाबाद रुकेगी, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम गोरखपुर। बाकी पहले प्लान तो यही था कि बस्ती में ट्रेन को डिबोर्ड कर दूँगा, लेकिन नहीं, अब इसी ट्रेन से जाएंगे सीधा गोरखपुर। और यहाँ पे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। बस्ती खुद का एक ज़िला भी है, बाकी छोटा सा शहर भी है बस्ती। बस्ती स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आगे लगी है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तक पहुंचते हुए अपनी ट्रेन तो भाई खाली हो चुकी है। वैसे भी लास्ट थर्ड स्टेशन है, इसके बाद तो खलीलाबाद है, थोड़ी भीड़ वहाँ उतर जाएगी। उसके बाद सारी जो भीड़ है वो गोरखपुर में खाली हो जाएगी। तो भाई 2 मिनट के टाइम के बाद अपना भी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है बस्ती से। यहाँ से खलीलाबाद है अगला स्टेशन, उसके बाद है गोरखपुर। तो मिलता हूँ आपको सीधे ही गोरखपुर में। यहाँ से गोरखपुर की जो दूरी है वो रह जाती है 62 किलोमीटर और अराउंड 1 घंटा और लगने वाला है यहाँ से अपना गोरखपुर तक का। उसके बाद अपना कंडीशन चेक कर लो अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट के। आराम से इसमें सफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है अगर आप गोरखपुर तक जा रहे हो तो इस ट्रेन में। भाई हमारी ट्रेन यहाँ क्रॉस कर रही है राप्ती रिवर को। ये दोस्तों दिल्ली से 782 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुके हैं बाबा गोरखनाथ जी की नगरी और इंडिया का दूसरा सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन पर। स्वागत है आप सभी का। और ट्रेन जर्नी तो काफ़ी बढ़िया रही भाई। ट्रेन मतलब कि अगर आप दिल्ली से चल रहे हो ना, दिल्ली तक तो भीड़ आती है। जो अपना गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है पहले वो नई दिल्ली से चलती थी, लेकिन इसको बाद में हिसार एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया बठिंडा तक। अब वो बठिंडा से दिल्ली तक जब आती है तो भीड़ आती है। दिल्ली के बाद तो भाई वो ट्रेन पूरी तरह खाली है। दिल्ली से आप अगर इसके जर्नल में भी आओगे तो आराम से सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, जैसे मेरे को मिल गई थी। तो गोरखपुर तक आ सकते हो इस ट्रेन के जर्नल में भी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। बस पेंट्री कार की दिक्कत है कि खाना पीना नहीं मिल पाएगा आपको। साइड पेंट्री है तो वो मिल जाएगा, तो खाना वगैरह अपना घर से लेके चले। काफ़ी बढ़िया जर्नी रही, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मिलेंगे ऐसे ही और नई ट्रेन जर्नी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।